हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का दोस्तों एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों। और पूरे फरवरी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों फरवरी में, हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों जो अगले शिफ्ट में पूछने की संभावना ज़्यादा है दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में 21 से 28 फरवरी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्योंकि शिफ्ट में अगले शिफ्ट में दोस्तों पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। और दोस्तों हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों। पॉइंट को आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि पॉइंट से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों बिना समय का वीडियो करते स्टार्ट। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भौगोलिक दृष्टिकोण से इनमें से कौन सी भारत भौतिक अवस्था नहीं है। तो दोस्तों हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुभूमि, समुद्री तटीय मैदान, द्वीप समूह, ये सब सारे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में इनसे कुछ हटके मतलब देखने को मिला होगा दोस्तों, वही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सभी तो भौगोलिक अवस्था में हैं। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है आपका, भारत को 15 किसी जोन में बांटा गया है दोस्तों। ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है दोस्तों। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है दोस्तों हिस्से दो हैं दोस्तों, एक गोंडवाना लैंड और दूसरा अंगारा लैंड। दोस्तों आपका भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन अच्छी तरीके से बच्चों द्वारा मिल नहीं पाया दोस्तों, लेकिन संपत्ति के अधिकार से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन था दोस्तों। तो उससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, हम इस वीडियो में लिख दिए हैं दोस्तों। आप लोग इसे देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन में 1978 के द्वारा दोस्तों हटाया गया था दोस्तों। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 300A में रखा गया है। अब संपत्ति के अधिकार विधिक अधिकार के रूप में वर्णित है दोस्तों। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, अगले क्वेश्चन अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया दोस्तों। मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस से लिया गया दोस्तों, ये भी पॉइंट याद रखिए दोस्तों। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं जो अमेरिका से लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार भाग 3 में और मौलिक कर्तव्य दोस्तों भाग 4A में है दोस्तों। ये सब पॉइंट याद रखिए दोस्तों। मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है दोस्तों। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भारत नेपाल शांति संधि किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों 31 जुलाई 1950 को भारत नेपाल शांति संधि किया गया था दोस्तों। नेपाल भारत का उत्तरी पड़ोसी देश है दोस्तों, हम सभी जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय है दोस्तों। सार्क में कुल 6 सदस्य देश हैं, जिसकी स्थापना दोस्तों 1985 में हुई थी दोस्तों। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और एक दोस्तों मालदीव है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। अगर जो आपका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। अगर जो आपका हो गया है तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा, और ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं इसे याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगले एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये सब। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, लावणी नृत्य कितने प्रकार की होती है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा गहरे में पूछ दिया दोस्तों। अगर जो लावणी नृत्य कहाँ से संबंधित है पूछता तो हम लोग बता देते तुरंत, लेकिन लावणी नृत्य कितने प्रकार की होती है दोस्तों, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों लावणी नृत्य 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों लावणी निर्गुड़ी, और दूसरा दोस्तों लावणी श्रृंगारी दोस्तों। सॉरी दोस्तों, लावणी तमाशा, रंगोली, कोली, गणपत, शिवाजी, फुगड़ी महाराष्ट्र से संबंधित है दोस्तों। ये सब पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। महाराष्ट्र में दोस्तों एक है वर्ली पेंटिंग, जो कि महाराष्ट्र में है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में ही स्थित है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं इतने बार रिपीट क्यों कर रहा है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इसे याद रखिएगा और नोट्स बना कर रखिएगा। चलिए दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आंगपाल द्वितीय दिल्ली पर कब शासन किया था। तो ये दोस्तों 736 से 754 तक शासन किया था दोस्तों। यह तोमर शासक था दोस्तों, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, अमजद अली खान निम्न में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो दोस्तों ये सरोद वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं दोस्तों। अमजद अली खान को 2001 में
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों। जाकिर हुसैन को दोस्तों 2023 में पद्म विभूषण दिया जाएगा दोस्तों। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित हैं दोस्तों, वाद्य यंत्र तबला से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है दोस्तों, जिन्हें 2001 में भारत रत्न मिला था दोस्तों। पंडित रवि शंकर जो कि सितार से संबंधित दोस्तों, इन्हें 1999 में भारत रत्न मिला था दोस्तों। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष दोस्तों बांसुरी से संबंधित हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा भजन सुपारी संतूर से संबंधित है दोस्तों। ये दो नाम है दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी जो कि संतूर से संबंधित हैं दोस्तों। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। पंडित रवि शंकर और पंडित शिव कुमार शर्मा में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना समय को कितना बढ़ाया गया है? तो दोस्तों पहले था 2021 से 2022 तक, लेकिन दोस्तों अब फिर मार्च में 2023 तक बढ़ाया गया है। चलिए दोस्तों, अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा दिल्ली प्रशासन नहीं किया गया था? दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप लोग नहीं किया गया था। दोस्तों दिल्ली सल्तनत से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, और दोस्तों हर एक शिफ्ट में हम लोग दिल्ली सल्तनत से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों हम लोग देखते आ रहे हैं दोस्तों। इसमें भी देखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग आई होप करके आए होंगे दोस्तों। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश दोस्तों, ये 5 वंश हैं जो दिल्ली सल्तनत पर राज किए हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 से लेकर 1226 तक है दोस्तों। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जिन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श क्यों कहा जाता है दोस्तों? ये लाखों के दान करते थे दोस्तों। जलालुद्दीन खिलजी और गियासुद्दीन तुगलक, खिज्र खां, बहलोल लोदी, यानी कि दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों खिलजी वंश के संस्थापक हैं, और गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक हैं, खिज्र खां दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक हैं, बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक हैं। सबसे अधिक दिन शासन तुगलक वंश ने किया था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। तुर्कान ए इल्तुतमिश के द्वारा था दोस्तों, और बाजार नियंत्रण प्रणाली दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा था दोस्तों। तैमूर पर आक्रमण नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो कि 1398 में दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ये पूछा भी जा सकता है दोस्तों अगले शिफ्ट में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भारत में किस प्रकार की जलवायु है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की है दोस्तों। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होता है, यानी कि दोस्तों दक्षिणी भाग में और पश्चिमी भाग में ज़्यादा होता है दोस्तों मानसून। वर्षा का आगमन दोस्तों केरल से होता है। वर्षा का अधिकतम अधिकांश स्रोत अरब सागर से होता है दोस्तों, लेकिन ये बता दें आपको कम से कम 62% से ज़्यादा दोस्तों अरब सागर से ही दोस्तों होता है, और बाकी दोस्तों बंगाल की खाड़ी से होता है। सबसे अधिक वर्षा दोस्तों मासनी राम में होता है, जो दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो गया दोस्तों, मासनी राम है दोस्तों, मनी राम नहीं है, मासनी राम है, जो कि दोस्तों मेघालय में दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। यूपीपी में तो अनगिनत बार पूछा गया दोस्तों, ग्रुप डी में भी पूछा गया दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, अगले एग्जाम में आप लोग को ये पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2023 से संबंधित हैं। तो दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के 7 क्षेत्र में दिए जाते हैं दोस्तों। इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और दोस्तों भौतिक विज्ञान दोस्तों आदि हैं। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नृत्य से पूछा गया दोस्तों, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा सरल क्वेश्चन था दोस्तों, और हम लोग इसे कई बार देख भी चुके हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं। मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल का है, कथकली दोस्तों केरल का है, कथक दोस्तों उत्तर भारत का यानी उत्तर प्रदेश का दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का दोस्तों, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, उड़ीसी दोस्तों उड़ीसा का है, मणिपुरी दोस्तों मणिपुर का है दोस्तों। सतरिया दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, सतरिया पूछा भी गया दोस्तों, सतरिया असम का है दोस्तों। सबसे नवीन नृत्य सतरिया है दोस्तों, और प्राचीन नृत्य दोस्तों भरतनाट्यम है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, संसदीय सरकार में शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनता के पास। तालाबाई की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों मई 1782 में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों। जून 1782 में हास्टिंग्स द्वारा इसकी पुष्टि की गई। संधि में दोनों के बीच 20 वर्ष के लिए शांति की गारंटी दी गई थी दोस्तों। लेकिन सालाबाई की संधि के मुख्य
प्रावधान थे साला सेठ अंग्रेजों के कब्जे में रहना चाहिए। तो दोस्तों जिनके पेपर हुए थे दोस्तों अपना आंसर मिला लिया, और दोस्तों जिनके पेपर नहीं हुए थे दोस्तों ये सब बिंदु महत्वपूर्ण है, काफ़ी इसे नोट कर लीजिएगा। अगले एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन वैसे ही पूछा ही जा रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सबसे कम उम्र के न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। दोस्तों इसके पहले भी पूछा गया था दोस्तों शतक, तो इसीलिए दोस्तों हमने जितने शतक लगाए थे अपने भारतीय खिलाड़ी जो कि रिकॉर्ड बनाए हैं दोस्तों, इसीलिए मैंने इसमें लिख दिया हूं दोस्तों। आप इस महत्वपूर्ण बिंदु को भी आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु यही है दोस्तों, 2023 में शुभमन गिल 23 साल 132 दिन की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाया। और दोस्तों दूसरा बिंदु ये है 2022 में ईशान किशन ने 24 साल 145 दिन में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया। तीसरा बिंदु ये है दोस्तों 2013 में रोहित शर्मा ने 26 साल 186 दिन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक लगाया। चौथा बिंदु ये है दोस्तों 2014 में रोहित शर्मा ने 27 साल 197 दिन में श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक लगाया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा। तो दोस्तों 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जनवरी से फरवरी में मध्य प्रदेश में होगा दोस्तों। गेम्स का आयोजन प्रदेश के 8 शहरों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर एवं बालघाट में किया जाएगा दोस्तों, जिसमें 30 खेलों में 7000 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। तो ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था दोस्तों, गरीबी के मामले में भारत का कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है। दोस्तों पिछले शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों, जातिगत जनगणना किसने शुरू की थी। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, इससे संबंधित ही क्वेश्चन है दोस्तों। अगर जो हमारी वीडियो पिछला देखे होंगे तो दोस्तों उसमें मैंने बताया भी था। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 51.91% जनता गरीब है, वहीं झारखंड में दोस्तों 42.16%, जो उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीब है। वहीं इस लिस्ट में चौथे नंबर पर दोस्तों मध्य प्रदेश को आता है, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में 36.65% आबादी गरीब है। वहीं इस लिस्ट में दोस्तों 5वें नंबर पर मिजोरम आता है, जो कि 32.67 गरीब है। तो दोस्तों 5वें नंबर पर ये आता है। दोस्तों ये सब भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। पिछले शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों पिछले शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों, जातिगत जनगणना किस राज्य ने शुरू किया था दोस्तों। तो बिहार ने किया था दोस्तों 2 चरणों में, ये हम लोग देखे थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन था दोस्तों, अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था। तो दोस्तों अकबर का राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब के कन्नौर में हुआ था दोस्तों। बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण रहा। दोस्तों पानीपत का दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और किनके बीच हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है 5G ड्रोन से संबंधित। दोस्तों 5G ड्रोन से संबंधित भी क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों, हम लोग डिस्कस भी किए थे दोस्तों। देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, जहाँ से पूछ रहे हैं वहीं से पूछेंगे। अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ तो दोस्तों वहाँ से आप लोग तुरंत जाकर जितने भी पॉइंट बन सकते हैं आप लोग ध्यान से रिवाइज करिए दोस्तों। अगला आने वाला एग्जाम दोस्तों आपका बहुत ही बेहतर होगा, 100% श्योर रहिए। तो दोस्तों टेक स्टार्टअप फार्म IG ड्रोन्स के द्वारा भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इस ड्रोन को दोस्तों स्काईवे वॉक नाम दिया गया है। इसका उपयोग दोस्तों रक्षा और चिकित्सक अनुप्रयोग अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। दोस्तों मैंने पहले भी बताया दोस्तों, इसका नाम है स्काई वॉक। चलिए दोस्तों सीमा से संबंधित क्वेश्चन पूछा दोस्तों, पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था दोस्तों। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले का। तो दोस्तों इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर जो आप लोग का पेपर अभी नहीं हुआ है ना, तो दोस्तों आप लोग के लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन यही था दोस्तों, अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है, मतलब कितने किलोमीटर लगती है आपको ये बताना है। तो दोस्तों अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। और दोस्तों इस सीमा को डुरंड रेखा कहा जाता है, लेकिन ये भारत और अफगानिस्तान को नहीं अलग करता दोस्तों। वर्तमान समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को अलग करता है दोस्तों। सबसे लंबी सीमा भारत के साथ कौन सा साझा करता है दोस्तों देश, वो था दोस्तों बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर। दोस्तों हम लोग वीडियो में डिस्कस भी किए थे, और शायद दोस्तों
699 किलोमीटर भूटान करता है। ये पिछली शिफ्ट में पूछा भी गया था क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों है इल्तुतमिश ने जीतल का सिक्का किस धातु का चलाया था दोस्तों। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने सिर्फ 2 ही सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था, जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। इसमें चांदी का सिक्का दोस्तों 175 ग्राम का था। दोस्तों पिछले शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों रजिया सुल्तान को कब अपदस्थ किया गया था दोस्तों, वो सब 1240 में किया गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों वहीं से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। तो दोस्तों आप लोग एक रिलेट करके पढ़िएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, सबको पता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था दोस्तों कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों है आवर्त सारणी में क्रोमियम को किस वर्ग समूह में रखा गया है। दोस्तों आवर्त सारणी से 3 दिन, तीनों दिन के एक एक शिफ्ट में कोई ना कोई शिफ्ट में आवर्त सारणी से एक एक क्वेश्चन थे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा, अगर जो आपका एग्जाम नहीं हुआ है और दोस्तों हुआ है तो आप लोग देख ही पा रहे हैं कितना पूछ रहा है कहाँ से। चलिए दोस्तों, क्रोमियम एक रासायनिक तत्व है जो रासायनिक नज़रिए से संक्रमण धातु समूह का सदस्य है। दोस्तों अगर जो आप हमारी वीडियो देखकर गए होंगे दोस्तों, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, जितना इसमें मैं एनालिसिस किया हूँ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी से पूछा गया था दोस्तों, संविधान से। संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है दोस्तों, यदि वह संतुष्ट हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता, क्रिया, क्रेडिट को खतरा है। भारत के संविधान में 360 के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उपयोग कर सकते हैं। झारखंड पार्टी का कांग्रेस विलय कब हुआ था। तो दोस्तों झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय जयपाल सिंह ने 20 जून 1983 को किया। झारखंड पार्टी जेपी भारत में एक राजनीतिक दल है जिसका गठन दोस्तों 1949 में जयपाल सिंह मुंडू ने किया था। पार्टी अलग झारखंड राज्य की भंग से भरी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर के समय कौन सा युद्ध हुआ था। तो दोस्तों बाबर के समय कुल 4 युद्ध हुए थे भारत में दोस्तों। पहला था दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों, जो कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था दोस्तों। और दोस्तों दूसरा था दोस्तों 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था दोस्तों। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों, बाबर और मेदनी राय के बीच। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था दोस्तों, बाबर और अफगानों के बीच। दोस्तों इन चारों युद्धों में दोस्तों बाबर ही विजयी था दोस्तों, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मानव तस्करी, बालात श्रम को कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों। तो दोस्तों पिछले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, लेकिन थोड़ा घुमा फिर अगर पूछ दिया था दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में निहित शोषण के खिलाफ अधिकार मानवीय गरिमा की गारंटी देता है दोस्तों, और लोगों को किसी भी शोषण से बचाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव बलात्श्रम निषेध है और अनुच्छेद 24 दोस्तों बाल श्रम निषेध है दोस्तों। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्योंकि पिछले में भी पूछा गया था दोस्तों, बस थोड़ा घुमा फिर अगर पूछ दिया था दोस्तों, तो आप लोग को घूमना फिरना नहीं है, याद रखना है आपको कैसे कैसे पूछता है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, धूमिल का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों। ये पेपर का ही क्वेश्चन सब है, 100% श्योर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर धुंधला हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन था दोस्तों, मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों कथकली मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है, मुखौटा युद्ध और मुखौटा युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर जो कथकली मुखौटा नृत्य शैली पूछे तो दोस्तों कथकली मुखौटा नृत्य शैली दोस्तों ये केरल का है, तो केरल मारिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन था दोस्तों, लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों। जितने भी ये देखिए लोथल स्थल पूछा था, पहले धोलावीरा पूछा था दोस्तों, राखी गढ़ी पूछा था दोस्तों। हमको पता था ये क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, आपको लोगों को मैं पिछली वीडियो में बताया भी था दोस्तों, आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमको पता था दोस्तों ये क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि दोस्तों धोलावीरा राखीगढ़ी ये क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, इसका भी संभावना ज़्यादा था। दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो आप लोग देखे होंगे तो दोस्तों उसमें हम लोग डिस्कस भी किए थे तो लोथल कहाँ पे स्थित है दोस्तों। लोथल गुजरात में स्थित है दोस्तों। इस स्थल पर महत्वपूर्ण खोजों में एक कृत्रिम डाकयार्ड और चावल की भूसी सम्मिलित है दोस्तों। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। इस स्थल पर प्रमुख खोजों में कांस्य रात और कांस्य मूर्तियां सम्मिलित है। राजस्थान में कई स्थल है दोस्तों, उदाहरण बरौर। इस स्थल पर महत्वपूर्ण खोजों में मानव कंकाल का आभूषण आदि सम्मिलित है। तो दोस्तों ये सब पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, आने वाले एग्जामों में आपके ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो दोस्तों न्यूटन का एक विद्युत उदासीन कण है जिसका द्रव्यमान दोस्तों 1.67493 इंटू 10 से 27 केजी होता है दोस्तों, यानी 10 से 27 केजी होता है दोस्तों, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से दोस्तों 1839 गुना ज़्यादा होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का 14 सितंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था दोस्तों, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। दोस्तों इस शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन जीके जीएस के एकदम आसान और सरल लेवल के थे। तो दोस्तों इसको राइट आंसर आपका टेनिस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों इनका संबंध, सूर्य कुमार यादव का संबंध क्रिकेट से है और उन्हें स्काई भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, और उन्हें 360 डिग्री भी कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा, आने वाले एग्जामों में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा हार्ड लेवल का था। 1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे तब उस समय उनकी आयु कितनी थी। दोस्तों 1915 की 9 जनवरी की सुबह जैसे गांधी जी अपोलो बंदरगाह पर पहुँचे वैसे ही इन कार्यरतों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उस समय उनकी उम्र 24 साल की थी, लेकिन जब भारत लौटे तो उनकी उम्र 45 साल की थी। तब वह अनुभवी एक वकील बन गए थे। दोस्तों ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत ही गहरा में पूछा है और जिसका इतना इसका बिंदु है वो भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, 1266 से 1265, सॉरी दोस्तों 1265 नहीं 1269 है, ये मिस्टेक हो गया, इसे सही कर लीजिएगा आप लोग। 1266 से 1269 तक किसने शासन किया था। तो ये दोस्तों गयासुद्दीन बलबन थे। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, वैसे ही 1265 से 1287 तक उनका कार्यकाल था। तो दोस्तों ऑप्शन में रजिया सुल्तान था, बलबन था और इल्तुतमिश था, और जो कि इसका राइट आंसर गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, गहलोत सरकार ने किस जगह पर टैबलेट बांटने की घोषणा की है। तो दोस्तों जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंतिम चरण का शुभारंभ करते हुए गहलोत ने कहा था कि प्रदेश सरकार 93,000 होनहार स्टूडेंट को 3 साल की इंटरनेट फ्री सेवा के साथ साथ स्मार्ट टैबलेट वितरण करेंगे। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, जातिगत जनगणना किस राज्य में शुरू किया गया था। तो ये दोस्तों बिहार में किया गया था दोस्तों, 2 चरणों में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, विपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है। तो दोस्तों विपत्ति का विलोम शब्द संपत्ति होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, 2023 में भारत के किस जगह में फार्मूला 1 रेस होने वाली है। तो दोस्तों हैदराबाद 11 फरवरी 2023 में हुआ था, और दोस्तों पहला फार्मूला 1 रेस नोएडा में हुआ था। दोस्तों ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, आवर्त सारणी में 117 नंबर में कौन सा तत्व है। दोस्तों आप लोग अगर जो अभी सीआरपीएफ का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही रामबाड़ा में बात बता रहा हूँ दोस्तों। आवर्त सारणी से और नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जाकर आप लोग उसे ध्यान से देखकर पूरे अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों टेनिसिन परमाणु संख्या इसकी 117 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, के फोन का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुपर वासुकी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसमें 6 इंजन हैं और 3.5 किलोमीटर लंबी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, भारतीय संविधान में अभिलेख न्यायालय का चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में 1299 से 301 तक किसका शासन था? तो दोस्तों 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासक था। इसका वास्तविक नाम भी याद रखिएगा दोस्तों, अली गुरसपा था। जाट जटनी किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों लोक नृत्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर एक एग्जामों में पूछा जा रहा है लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों इसीलिए आप लोग पूरा जितना भी लोक नृत्य है आप लोग देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका 100% श्योर हो जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, बिहार। दोस्तों बिहार के जितने भी लोक नृत्य हैं मैंने इसमें लिख दिए हैं दोस्तों, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। कर्मा है, माघ है, जाट जटनी है, सामा चकेवा है, विदेशिया और झिझिया झुमरी, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 8 राज्य। 8 राज्य कौन कौन से दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कितनी है? कितनी है दोस्तों, कौन सी नहीं कितनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 1722 मीटर। जी हाँ दोस्तों, कहीं कहीं आप लोग को देखने को लिए मिलेगा 1727 मीटर। तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों गुरु शिखर 1722 मीटर, राजस्थान में इसे आड़ावाल कहते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 था दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था? अनुच्छेद आपका दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 324। दोस्तों अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। इसकी स्थापना दोस्तों 15 जनवरी 1950 को हुई थी, और दोस्तों 15 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 था दोस्तों, भूटान की सीमा भारत की राज्य से कितने किलोमीटर सीमा लगती है? दोस्तों आप लोग इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, और ये आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, आप लोग का अगर जो पेपर नहीं हुआ है दोस्तों अगले 2 दिन या 3 दिन के अंदर होने वाला है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन और ये वीडियो आप लोग के लिए रामबाण होने वाला है, क्योंकि ये प्लस पॉइंट, इतना प्लस पॉइंट है दोस्तों, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन देख भी सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 699 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 699 किलोमीटर भारत के 4 राज्यों से लगती है। पहला है सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 था दोस्तों, भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा कितने किलोमीटर साझा करती है? दोस्तों आप लोग को सभी को पता है कि दोस्तों भारत और बांग्लादेश का सीमा सबसे ज़्यादा अधिक लगता है। तो दोस्तों कितना किलोमीटर लगता है ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ये दोस्तों 4096 किलोमीटर लगता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 था दोस्तों, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान में अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जितने भी बिंदु बन सकते हैं उन सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप अगला एग्जाम देने जाएंगे तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने वाला है। तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। जी हाँ बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार। जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार भाग 3 की अनुच्छेद 12 से 35 में बताया गया है। ये कुल अनुसूचियाँ पहले 7 थी दोस्तों, लेकिन अब वर्तमान में 6 हैं। दोस्तों कौन सा अनुसूची हटाया गया है दोस्तों? संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन में 1978 में हटा दिया गया था। दोस्तों भाग 11 में 301 के तहत एक सामान्य अधिकार है। दोस्तों अब आपसे पूछेगा संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों आप लोग बताइएगा 300A। अब भाग कौन सा पूछेगा? 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, श्रीलंका को वनडे सीरीज 2023 में भारत ने कितने रनों से हराया था? दोस्तों बताइएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है।
तो दोस्तों 317 रन से हराया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 317 रन। दोस्तों 317 रन से हराकर तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ था। दोस्तों ये भारत ने इतिहास रच दिया था। दोस्तों इसके